हेलो बच्चों, मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ बालाजी प्रकाशन मैथ क्लास 9। मैं राम कुमार, आपका अपने परिवार एकलव्य राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो आज अपन क्या करेंगे बच्चों, जो माध्यका के यानी माध्यक के जो क्वेश्चन रह गए थे आज अपन उनको ख़त्म कर देंगे। क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। और क्या, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक भैया अपन नहीं छोड़ने वाले। तो जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, पहले 14 से स्टार्ट करते हैं, उल्टी गिनती स्टार्ट कर करते हैं। अब इसीलिए आप शिल्पा कह रही भैया जी आपने इतने सारे क्वेश्चन क्यों लिख दिए, दो दो करके लिख लेते। मैंने कभी पागल तुम ही कहती हो कि सर जी आप बेर बेर आगे जाते हो, बेर पीछे जाते हो, कहाँ गायब हो जाते हो। तो इसीलिए भैया मैंने पहले से 4 क्वेश्चन लिखे कि 4 क्वेश्चन तो आपके सामने रहूँ ना, आपका दिन ना कटे। देखो, तो प्रश्न नंबर 14 की बात करते हैं, अपने मुद्दे पर आते हैं। कह रहा आरोही क्रम में व्यवस्थित निम्नलिखित प्रेक्षणों का माध्यक 22 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे अच्छी बात इसने ये की कि इसे पहले से इसने आरोही क्रम में लिख दिया। तो भैया अब हम आरोही क्रम में क्यों लिखेंगे? ठीक है भैया, इतने एक काम तो उसने कर दिया अपना। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे? हल। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो n का मान कितना आ गया? 10। तो n का मान जो 10 आया वो क्या है भैया? वो क्या सामने और का है? हाँ, समझदार हो गए हो। ठीक है, और एक कंडीशन और देखो, माध्यक उसने पहले से दिया है, माध्यक दे दिया है कि माध्यक कितना? 22 है। ठीक है, तो सूत्र क्या होता है? माध्यक, माध्यक ही लिखेंगे। तो माध्यक बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 n/2 वहाँ पद और प्लस का चिन्ह n/2 प्लस के 1 वहाँ पद। कोई दिक्कत आपने कि भैया आप हमारे साथ तो क्या दिक्कत? माध्यक कितना दिया आपको भैया? 22। तो मैंने कहा 22 लिख दो, 1/2। तो n/2, तो n का मान कितना है आपको भैया? 10। तो मैंने कहा 10/2 बाँ पद। सीख रहे हो? n का मान कितना? 10। तो 10/2 प्लस के 1 वहाँ पद। कोई दिक्कत आपने? कोई 2 से काटेंगे 2 पंचे 10 और 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, कोई दिक्कत। और इसका अपन कैची गुणा कर देंगे, 2 का इधर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 22 दूनी 44। और 2 से अपन ने इसको काटा था तो 5 भी कटा था, कटी कटा था, तो लिखेंगे 5वां पद, 5वां पद। ठीक है, अब देखो 5 जे और 1 जे है, तो 5 और 1 कितने हो जाएंगे? 6, तो 6वां पद। अच्छा, 6वां पद। अपन को पता है इधर 44 लिखेंगे। अब 5वां पद कितना है आपका? तो आपको 5वां पद हमारा x प्लस के 1, क्योंकि 1 2 3 4 5, 5वां मान है x प्लस के 1 प्लस का चिन्ह। 6वां पद कितना है आपको? x प्लस के 3, तो x प्लस के 3। देखो 1 2 3 4 5वें नंबर पर जे आया और 6वें नंबर पर जे है, 5वें नंबर पर जे और 6वें नंबर पर जे, तो 5वां और 6वां पद हमने यहाँ पर लिख दिया। अब थोड़ा हम इसको इधर हल कर लेते हैं। देखो 44 तो 44 ही रहेंगे, वो तो शिल्पा के भैया हैं। अब x और x कितने हो जाएंगे आपको? 2x हो जाएंगे। आपने कहा 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएंगे। हमने कहा भैया 4 प्लस के हैं तो इधर काय के हो जाएंगे? आपने कहा भैया माइनस के हो जाएंगे। तो 44 में 4 घटाएंगे तो 40 बचेंगे। 2x भैया ये 2 गुणा में है तो किस में आ जाएंगे आपको? ये भाग में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? भाग में। जब हम 2 का ऐसे भाग देंगे तो प्यार से 20 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? प्यार से 20 बार जाएगा। तो यही आपका परम सत्य आंसर है। एक बार फिर से मेरे साथ समझे। उसने आप लोग कह रहा था कि आरोही क्रम में व्यवस्थित पहले से है और निम्नलिखित प्रेक्षणों का माध्यक 22 दे रहा था और कह रहा था x का मान ज्ञात कीजिए। हमने कहा ठीक है हम कर लेंगे। फिर हमने लिखा n की संख्या 10 आई, तो मुझे पता चले ये तो भैया सम है। तो मैंने कहा जब सम है तो सम वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा बच्चों? सम वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। तो मैंने सम वाला फॉर्मूला लगाया, जिससे कि 5वां पद आया और 6वां पद आया। 2 का इधर गुणा करे तो 22 दूनी 44 हो गया। 5वां पद हो गया, 5 और 1 छोटा 6वां पद हो गया। 5वां पद का मान x प्लस 1 और 6वें पद का x प्लस 3 था, ऐसे लिख दिया। 44 से लिखा x जोड़कर 2x हो गया, 3 और 1 जोड़कर 4 हो गया। प्लस का था इधर माइनस के हो गया 40 और 2x काटा तो कितना आ गया? x का मान 20 आ गया। ठीक है, आशा करते हुए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको रफ कर दूँ। शिल्पा कह रही पहले स्क्रीन शॉट ले। अरे भैया ले भैया स्क्रीन शॉट ले, तू स्क्रीन शॉट ले तो सही, तुम स्क्रीन शॉट ले तो सही बच्चों। देखो अब बात करते बच्चा कितने क्वेश्चन नंबर की, अब बात करेंगे फिर बच्चा क्वेश्चन नंबर की 14 तो हो चुका है। तो अब क्वेश्चन नंबर कितना लिखा आपको? 11। तो 11वें क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, अब 11वें क्वेश्चन की बात करेंगे। तो 11वां क्वेश्चन भी बहुत फुर्ती से करेंगे और हवाई हवा में उसको भी हवा कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे? हवा कर। देखो
11वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित परीक्षणों का माध्यक ज्ञात कीजिए। हमने कहा ठीक है ज्ञात कर लेंगे। उसकी बुद्धि सटकी, साले की बुद्धि सटकी। तो कह रहा है कि माध्यक तो ज्ञात करो, फिर पहले इसका जो दिया इसका माध्यक ज्ञात करो, इसके बाद तो मैंने क्या करना है 92 की जगह 19 करना है। जैसे 92 यहाँ लिखा है फिर तुम 19 करना है, फिर बदल दिया जाए, फिर नया माध्यक ज्ञात करो। हमने कहा मैंने उल्लू ही समझा है। ठीक है भाई, अब जैसा कहोगे तो करना तो पड़ेगा। तो सबसे पहले लिखते आरोही क्रम में, लिखते कि नहीं लिखते, तो लिखो आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में लिखो सबसे छोटा क्या है, यहाँ तक गिनती करनी है, यहाँ तक ना तुम उसको भी गिन लो, फिर चिल्ला भाई ये कहा हुआ, ये तो हमारे साथ साथ। देखो सबसे छोटा कितना 33। अब 33 से बड़ा कितना दिख रहा है आपको 41। मैंने 41 से बड़ा कितना दिख रहा है आपने कहा 46। मैंने कहा 46 से बड़ा कितना दिख रहा है आपने कहा 55। मैंने कहा 55 से बड़ा कितना दिख रहा है आपने कहा 58। कितना दिख रहा है 58। मैंने 58 से बड़ा कुछ है तो आपने कहा 64। मैंने कहा 64 से बड़ा कुछ है आपने कहा हाँ 64 से बड़ा 77 है। मैंने वेरी गुड। 77 से बड़ा कुछ दिख रहा आपने कहा हाँ 87 है। मैंने 87 बड़ा कितना कह रहा 92 है। तो गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। भाई 9 9 बराबर हुई संख्या, सही है। तो पता है एन का मान जो कितना है 9। और आप सब जानते हो एन विषम होता है। क्या होता है अच्छा विषम। तो माध्यक का सूत्र क्या लगेगा, माध्यक, माध्यक बराबर क्या होगा, माध्यक बराबर कितना होगा n+1/2 बे पद का मान, बे पद का मान। ठीक है, तो n का मान कितना है भैया 9। तो 9 + के 1/2 और बे पद का मान, बे पद का मान। भैया 9 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10, 10/2 बे पद का मान, बे पद का मान। 2 एकम 2 और 2 पंचे 10। तो आ गया 5 बे पद का मान, 5 बे पद का मान, 5 बे पद का मान। तो 5वां पद क्या होगा 1 2 3 4 5। तो 5वां पद कितना होगा 58। 5वां पद कितना होगा 58। 5वां पद कितना होगा 58। देखो 5वां पद कितना होगा बच्चा आपको भैया, 5वां पद होगा भैया 58। ठीक है, अब इसने कहा कि इसकी बल्दी किससे हो रही है 92 से। इसकी बल्दी क्या करनी है 92 से। यानी इतना आंसर देख ले पहले, इतना मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। क्योंकि इसके दोनों आंसर मुझे लग रहा है एक से आएंगे। क्या आएंगे अच्छा, एक से ही आएंगे। 58 11 का इनने गलती कर दी बच्चा, कुछ भी क्या कर दी बच्चा, गलती कर दी है। क्या कर दी बच्चा, हाँ क्या कह रहा है, यदि परीक्षण 92 को 19 से बदल दिया जाता है। हाँ बदलेगा वो थोड़ा बच्चा, मैंने थोड़ा अपना दिमाग ज़्यादा लगा लिया। क्या लगा लिया, दिमाग ज़्यादा लगा लिया, भावनाओं में बह गया। कैसे बह गया, भावनाओं। आप भी भावनाओं में, आंसर ही अपना सही है, आंसर इतना अपना सही आ गया। अब मैंने क्या सोचा कि इसका 58 आंसर होगा। आपके भी दिमाग में आया थोड़ा 58 आंसर होगा आपको भैया। वो कैसे, मैंने सोचा यार ये 92 को बदला जा रहा 19 से, तो इससे क्या कद्दू फर्क पड़ेगा, ये तो आंसर तो जी का जी रहेगा। लेकिन हम इतना नहीं समझ पाए कि जब इधर 92 की जगह 19 आएंगे, 19 आएंगे बच्चा, 19 आएंगे कि नहीं आएंगे। तो 19 तो छोटी संख्या, छोटी संख्या कहाँ जाएगी, आगे ये सवाल चेंज होगा कि नहीं होगा। हाँ तो इतना अपन ने कर लिया, आपको भी इतना हमारा हो गया, इतना अपन ने सवाल कर लिया। ठीक है, अब नया के लिए अपन क्या करना पड़ेगा, इसको बदलना पड़ेगा, इसको अपन को बदलना पड़ेगा 19 से। 92 को किससे बदलना पड़ेगा 19 से। तो पहले लिख लो इसको 33 41 46 55 58 64 77 87 और 92। तो 92 को अपन ने किससे बदल दिया बच्चा 19 से। किससे बदल दिया 19 से। 92 को किससे बदल दिया 19 से। ऐसे 19 आ गया, 92 की जगह कितने 19। तो लिखेंगे आरोही क्रम, क्या लिखेंगे आरोही। जब आरोही क्रम अब लिखेंगे तो क्या होगा, पहले 19 आएगा और फिर जहाँ की संख्या है 19 33 41 46 55 58 64 77 87। अपन को कुछ नहीं करना, जैसे कि उसने कहा था 92 को यानी 92 को 19 से, 92 की जगह क्या लिखेंगे 19 से लिखेंगे। तो पता 19 फिर अपन आरोही क्रम लिखेंगे, 19 छोटा तो 19 आगे आ जाएगा। फिर बकाया सब आरोही क्रम में थी तो मैंने इसको लिख दिया। बस अपन को पता है संख्या कितनी 9 ही है। कितनी बच्चा 9 है। तो 9 क्या होता है आप सब जानते हो, विषम होता है। विषम के लिए सूत्र क्या होता है, माध्यक बराबर, माध्यक बराबर फॉर्मूला क्या होता है आपका n+1/2 और वे पद का मान, वे पद का मान। तो अपन को पता है n का मान तो 9 है, तो 9 + के 1/2 और वे पद का मान, वे पद का मान।
तो 9 और 1 कितने हो जाएंगे आपको, 9 और 1 10 हो जाएंगे, 10/2 और 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, तो कितना होगा 5वें पद का मान, 5वें पद का मान। तो मैं कहूँ आपसे 5वें पद का मान कितना है, तो अपन गिनेंगे इधर से 1 2 3 4 और 5 अपना हो जाएगा। तो जी कितना होगा अपना सही, तो 55 जो आंसर होगा वो अपना करेक्ट होगा। 55 जो आंसर होगा बिल्कुल परम सत्य आंसर होगा आपका। वही है कैसे, पहले आपका परीक्षण कितना था 48 था, जैसे अपन ने 92 को 19 से बदला 19 आगे आ गया, तो 19 आगे आ गया, तो सेम कंडीशन वही रही, सिर्फ इधर से गिनेंगे 1 2 3 4 5, तो 55 आंसर क्या हो जाएगा अपना परम सत्य हो जाए। बिल्कुल सरल, कुछ भी नहीं करना था। पहले आपको इसका माध्यक निकालना है, नया पिछला वाला, फिर नया अंक बदल देगा तो फिर आपका नया माध्यक आ जाएगा। तो ये नया वाला कह सकते, इसे क्या कह सकते हैं नया, और इसे कह सकते हैं पुराना। ठीक है, तो नया पुराना आपके आ चुके हैं माल। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब हम चलते प्रश्न नंबर 10 की और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो बच्चा। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। देखो प्रश्न नंबर 19 नहीं बच्चा 10, तो 10 भी बिल्कुल सेम टू सेम है। अपन को क्या करना है, इसमें सिर्फ 25 की जगह 52 से बदल दिया जाता है तो नया माध्यक होगा। तो मैंने कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले हमें वही लिखना है आरोही क्रम। क्या लिखना है बच्चा, आरोही क्रम। तो आरोही से क्या है, आरोही आ जाती है आज की फिल्म 2 की। तो सबसे छोटी संख्या क्या दिख रही है आपको इसमें, देखो यहाँ तक गिनती होगी ना, आप बाहर चले आए यहाँ से, तो आपने कहा भैया ये तो 19 है सब छोटी, तो मैंने कहा 19 को लिख लो। 19 से बड़ा क्या 25 है, आपने कहा 25 से बड़ा, आपने 25 से बड़ा 30 है, मैंने कहा 30 से बड़ा, आपने कहा 31 है, मैंने कहा 31 से बड़ा, आपने कहा 32 है, मैंने कहा 32 से बड़ा, आपने कहा 35 है, 35 से बड़ा कितना है, आपका होगा 48 है, मैंने कहा 48 से बड़ा, आपका होगा 51, 51 से बड़ा, आपने कहा 59 है, 51 से बड़ा 59 है। अब गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बराबर होंगे, आपने कहा होगी। 10 बराबर कितना है, तो आपने कहा 9 है, मैंने कहा 9 क्या होता है, आपने कहा विषम है। 9 क्या होता है, विषम है। तो विषम के लिए फॉर्मूला क्या होता है कि माध्यक बराबर n प्लस के 1/2 और वे पद का मान, वे पद का मान, वे पद का मान। तो बे पद का मान होगा तो n का मान कितना आपको 9, 9 प्लस के 1/2 लिखेंगे, नहीं लिखे आप लिखोगे भैया, और बे पद का मान, और बे पद का मान। तो 9 और 1 कितना होगा 10, तो 10/2, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, तो 5 बे पद का मान। लिखो बच्चा 5 बे पद का मान। तो 5वें पद का मान क्या है आपको हुए 1 2 3 4 5, 5वें पद पे कितना है 32, तो 32 आपका बच्चा क्या है परम सत्य आंसर है। 32 क्या है जो आपका बच्चा परम सत्य आंसर आ चुका है 32। अब क्या करना, बदली होगी। अब क्या होगी, बदली। अब बदली क्या होगी कि आपको क्या करना है, 25 की जगह 52 लिखनी, 25 की जगह पे क्या लिखनी 52, तो अपन क्या लिखें 19 और 25 और 30 और पहले 31 और 35 और 48 और 51 और 59। ये आपको दे रहा था सारणी में, उसने कहा कि जो 25 है तो इस 25 को हटाएंगे और इसकी जगह आप कितने लिख देंगे 52, 25 को बदल दिया 52 से। ठीक है, तो अब जो नया बन गया, तो नया बन गया तो वैसे आरोही क्रम में लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चा, आरोही क्रम में। तो अब आरोही क्रम में लिखेंगे तो इधर क्या होगा 19, इससे बड़ा 30, 30 से बड़ा क्या होगा आपको 31, 31 से बड़ा कितना होता है 35, 35 से बड़ा 48, 48 से बड़ा कितना था 51, अब 51 से बड़ा कितना होता है 52, फिर 52 से बड़ा कितना होता है 59। तो ये अपना आरोही क्रम बन गया। और n बराबर संख्या कितनी होंगी, आपको भी n बराबर संख्या तो 9 ही होंगी, और ये 9 होंगी तो ये क्या कहलाएंगे आपको, ये विषम कहलाएंगी। और विषम कहलाएंगे तो विषम के लिए फॉर्मूला है माध्यक बराबर n प्लस के 1/2 बे पद का मान, बे पद का मान। ये फॉर्मूला लगा देंगे बच्चा। ठीक है, तो n की जगह कितना लिखेंगे 9 प्लस के 1/2 और बे पद का मान, बे पद का मान 9 प्लस 1/2 10/2 और बे पद का मान, बे पद का मान 2 एकम 2, 2 से 5 काटेंगे तो क्या जाएगा बच्चा 5 बे पद का मान, 5 बे पद का मान। तो आपसे पूछो 5वें पद पे क्या है, 1 2 3 4 5, 5वें पद पे कितना दिया 48, तो 48 आ गया। जी आपका क्या होगा बच्चा नया, जी क्या होगा नया, और जी आपका क्या था पुराना, पुराना पुराना पुराना। थोड़ी गड़बड़ तो हो गई है, देखो गड़बड़ क्या हुई देख लो, थोड़ी सी कुछ ज्ञान नहीं हुई। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें एक क्या भूल गए अपन 32, क्या भूल गए हैं 32 और
35। कुछ नहीं बच्चा, सिर्फ हमने 32 को नहीं लिखा तो 32 को लिख लेते हैं। ऐसे 31 था, फिर 32 था, फिर 35 था। तो अब क्या होगा आंसर आपका, जी 32 को भूल गए थे अपन। क्या भूल गए थे बच्चा? 32 को भूल गए थे, गिनती भी नहीं की। तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बस अपन को क्या है, पाँच पद 1 2 3 4 5। तो पाँचवा आंसर क्या होगा आपका 35। आपका पाँचवा आंसर क्या होगा 35, जो नया है। और पुराना आपका 32 है और नया क्या होगा आपका 35। अब आपको भी फिर आपने पहले से ही किया, अरे यार गलती हो जाती है यार, सबसे हो जाती है। तो ऐसे 35 था, जब 32 को भूल गए थे हम, कि हमने गिनती की तो 8 अक्षर थे, हमें तो निकाल लिए थे 9 अक्षर। तो इसीलिए हम 32 क्या कर गए थे बच्चा, मिस कर गए। तो 32 को हमने जे लिख दिया, तो 32 यहाँ पे आ जाएगा, तो अपना 35 क्या हो जाएगा, वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कुछ नहीं। देखो इधर फिर से देख लो, आपको ये संख्या आपने लिख ली थी, आपने इससे आपने जे वाला आंसर निकाल लिया, तो कोई दिक्कत थी नहीं थी। जब मैंने ये संख्या लिखी तो उसमें क्या कर दिया, मैंने एक संख्या को ध्यान भूल गया, तो मैंने लिखना छोड़ दिया। तो जब मैं उसे लिख गया तो उस हिसाब से मेरा आंसर थोड़ा गड़बड़ हो रहा था। फिर हमने देखा यार संख्या तो कम लग रही है, क्योंकि 32 के बाद तो आंसर 32 के बाद तो 35 था, 35 आंसर होना था। फिर हमने देखा अरे इसमें तो हम 32 ही भूल गए, तो फिर हमने 32 को लिखा, फिर 32 को लिखा, तो फिर 1 2 3 4 5। तो जे 35 आंसर होगा, ना कि 48 होगा। तो 35 अपना क्या होगा, नया, और 32 क्या होगा बच्चा, पुराना। तो मैं इसे भी क्या कर रहा हूँ बच्चा, रफ कर रहा हूँ। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो बच्चा, संघर्ष तो हमें करना ही है, जीवन भर संघर्ष रहता है बच्चा। किसी फील्ड में आप चले जाओ, आपको संघर्ष करना, बिना संघर्ष से कुछ नहीं होता। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो आपको फिट रहना होगा। लात मारेगी दुनिया, दिख जाएंगे तारे, याद आएगी पारो। देखो प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, देखो इसको सरल करना चाहो तो बहुत सरल हो जाएगा, और कठिन बनाना चाहो तो बहुत कठिन हो जाएगा। जैसे कुल 10 प्रेक्षणों के एक अवरोही क्रम में व्यवस्थित है। प्रेक्षण कितने दिए आपको, 10। तो n का मान कितना आ गया, 10। ठीक है, n का मान कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, और सब क्या है, एक अवरोही क्रम में व्यवस्थित है। अवरोही मतलब क्या होता है, घटता क्रम। ठीक है, क्रम व्यवस्थित। और 5वां तथा 6वां प्रेक्षण क्रम, यानी 5वां प्रेक्षण कितना है आपका, होगा 13, और 6वां प्रेक्षण कितना है, तो आपका होगा 11। कोई दिक्कत आपने कभी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो सभी 10 प्रेक्षणों को माध्यक ज्ञात कीजिए। तो हमने कहा माध्यक ज्ञात करने के लिए देखो अपन माध्यक का सूत्र लगाएं, n बराबर 10 है, तो माध्यक बराबर क्या होता है, माध्यक बराबर क्या होगा, सम के लिए 1/2, n/2 बां पद, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, n/2 और प्लस के 1 वां पद, ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, तो कुछ नहीं करना आपको, बिल्कुल सरल है। अगर सरल चाहो तो सरल हो जाएगा, कठिन चाहो तो कठिन हो जाएगा। ठीक है, तो n की जगह कितना लिखोगे, 10, तो 10/2 बां पद। ऐसे इधर लिखोगे 10/2 प्लस 1 वां पद। 2 से काटेंगे, देखो 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10। तो ये क्या होगा, 1/2 5वां पद क्या आ जाएगा, 5वां पद, प्लस तो 5 और कितना हो जाएगा, 6वां पद। तो हमें क्या है, 1/2, तो हमें 5वां पद चाहिए। क्या चाहिए बच्चा, 5वां पद। तो 5वां पद का मान कितना है आपका, 13, और 6वां पद का मान कितना है आपका, 11। तो हमने कहा कोई क्या दिक्कत है, हमने कहा 11 और 13 को जोड़ोगे तो 24, और 2 से भाग दे दोगे तो कितना हो जाएगा, 12। तो ये आपका क्या है बच्चा, परम सत्य आंसर आ गया 12। ठीक है, अब आप किसी के मानने में चल रहा हो भैया मैंने तो जो क्रम की क्या 10 प्रेक्षण बताओ वो कौन कौन से आएंगे, तो मैं आपको 10 प्रेक्षण बता देता हूँ। जैसे कि इसमें इधर एक मान लेते हैं, अब वो निकालो कैसे। ऐसा अवरोही क्रम में लिखा है, क्या लिखा है, अवरोही क्रम में, इधर से बता देता हूँ क्या लिखा है, अवरोही क्रम में लिखे हैं वो। तो अवरोही क्रम में लिखे हैं, तो अपन को पता है कि 5वां पद कितना है, 13 है। 5वां पद कितना है, 13। तो अवरोही मतलब क्या होता है, घटता। तो देखो घट रहे हैं। ठीक है, तो ये पता है, जो 5वां पद कितना हो गया, 13 मान लिया। तो 13 में 2 जोड़ेंगे, ये 5वां है, और जे कितना है, 11वां कितना है, 11वां जो पद है वो कितना है, 6वां है। तो अपन 6वें से 7वां 8वां 9वां 10वां हो जाएगा। इधर चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, तो ये अपने पद हो गए। ठीक है, प्रेक्षण, जिससे कि आप निकाल सको ना, आप निकाल नहीं पाओगे। तो इसके देखो 2 का अंतर चल रहा, 13 में 2 घटे 11, 11 में 2 घटेंगे 9, 9 में 2 घटेंगे 7, 7 में 2 घटेंगे 5, 5 में 2 घटेंगे 3, और 13 में देखो इधर जुड़ना है। 11 में 2 जोड़े 13, तो 13 में 2 जोड़ेंगे 15, 15 में 2 जोड़े तो 17, 17 में 2 जोड़े तो 19, 19 में 2 जोड़े तो 21, और 21 में 2 जोड़े तो 23। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो एक जांदा कौन सा हो गया, ये जांदा हो गया। इसको हटा देंगे, 21 तक है, कहाँ था बच्चा, 21 तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो जो आपके प्रेक्षण है वो क्या है, जे। तो इस प्रकार से अवरोही क्रम में लिखें, 21 19 17 15 13 11 9 7 6 9
9 9 7 5 3। तो इस प्रकार से आपने निकाल ली। अगर निकालने की जरूरत तो इसको है नहीं इसमें, क्योंकि अपन को पता है कि 10 सम संख्या 2 का भाग दे तो 2 पंचे 10, 5 और 6 पद की जरूरत होती, तो 5 और 6 पर अपन को दे रहा तो उनसे अपन माध्य निकाल लेंगे बस, और कोई दिक्कत नहीं थी। अगर फिर भी आप चाहते हो तो संख्या आप इस प्रकार से इसको निकाल सकते। इसमें देखोगे 1 2 3 4 5वें पद पे कितना है 13, और 6ठे पद पे 11, तो 13 और 11 लिख दो। वो पहले दे रहा है, जरूरत ही नहीं थी, लेकिन जरूरत तुम्हें थी तो मैंने निकालना पड़ा ना। आप गाली दे दो, अरे भैया को आ नहीं रहा है इसीलिए नहीं बता रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए बच्चा जी आपका आंसर हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की, ठीक है बच्चा। क्या करते हैं बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं, बात करते हैं जिनको अपन हल कर लेते हैं। अब बच्चों आपके सामने जो प्रश्न नंबर हैं जो 12 और 13 रह गए, तो मैंने सोचा उनको भी हल करा दूँ ना। आपको भी आप तो हल ही नहीं करा रहे हो, तो मैं सोचा इनको भी थोड़ा हल करा दूँ। देखो 12वां और 13वां क्वेश्चन आपसे क्या करा। सबसे पहले 13वां क्वेश्चन क्या है, उसने पहले कह दिया विद्यार्थी कितने 15 विद्यार्थियों का भार है और किलोग्राम में मिल गया, ठीक है। तो उन्होंने कहा 31 1 का 35 1 27, जैसे कि आप भी स्कूल में रहे होगे ना। जब मैं स्कूल में तो जब मेरी स्कूल में हाइट नापी गई थी, जब मैं क्लास 10th में था, तो मैं तो निकला था 47 किलो का, ठीक है। तो आप भी देख लेना आप भी कितने किलो की निकले बताना बच्चा, ठीक, कमेंट करके। तो 31 35 27 29 32 43 37 41 44 28 36 44 45 42 30। तो माध्यक का माध्यक ज्ञात कीजिए। और उन्होंने कहा 44 किलोग्राम के व्यक्ति को 40 किलोग्राम से बदल दिया जाए और 27 किलोग्राम को 25 किलोग्राम से बदल दिया जाए, तो नया माध्यक ज्ञात कीजिए। तो अपन को पुराना भी ज्ञात करना है, फिर नया भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन को क्या लिखना पड़ता है, आरोही क्रम हल। फिर क्या लिखना था, आरोही क्रम। आरोही क्रम, आरोही तो मुझे मिस कर गई बहुत। तो सबसे पहले छोटी संख्या इसमें क्या दो, आपको 29 से छोटा कुछ दिख रहा, 29 से छोटा, तो आपने कहा मुझे 29 से छोटा, हाँ दिख गया 29 से छोटा 27। तो पहले लिखोगे 27, फिर लोगोगे 29, 29 के बाद आता है 30, वो लिखा था, 30 के बाद आता है 31। अब मैंने कहा 31 से बड़ा कुछ दिख रहा, आपने कहा 32 है, तो मैंने कहा 32 लिख दो। मैंने कहा 32 से बड़ा कुछ दिख रहा, आपने कहा 32 से बड़ा आपने दिख रहा, लेकिन 34 जरूर दिख रहा, तो मैंने कहा 34 को लिख दो। हमने कहा 34 से बड़ा कुछ दिख रहा हो तो बताओ, तो आपने 34 से बड़ा हमारे 35 दिख रहा, दुका है यहाँ पर 35। मैंने कहा 35 से बड़ा 36, तो यहाँ दुका बैठा है। मैंने कहा 36 से ही बड़ा क्या है, 37 भी दुका बैठा है। अरे भैया, मैंने कहा 37 से बड़ा कुछ दिखे तो आप मुझे बताओ, तो आपने कहा 37 से बड़ा तो हमें कुछ दिख ही नहीं रहा है, 37 से बड़ा कुछ दिख ही नहीं रहा। तो देखो ये 37 के साथ 31 35 36 37 32, तो ये तो सब 37 के नीचे ही है ना, जो जिन्हें हटाओ, ठीक है। 37 37 37 37, तो आपने कहा यहाँ जे भी हटाओ, सब जे बचे कितने हैं। देखो 37 से ऊपर बचे कौन कौन से, एक जे बचा है 37 से बड़ा, एक जे बचा है 37 से बड़ा, और एक 37 से बड़ा जे है, और जे है, और जे। तो 37 से बड़े सिर्फ हमको 5 दिख रहे हैं, जे बड़े। तो अपन को दिख रहा है अब 37 से बड़ा कितना दिख गया, समझ में आ गया। 41 है, फिर 42 है, फिर कितना है 43 है, फिर 44 है, और फिर 45। अब हाल निकाल निकल गए। अब गिनती कर लो, इनकी 15 होनी चाहिए, तो ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, एक भूल गए, फिर से गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, जिन्हें गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अरे भैया तुम तो चालन कटवाई के मान हो गए, भूल का गए हो तुम। अपन ने 41 को लिखा, 30 भूल गए। क्या भूल गए बच्चा, 30 तो लिखा भी है, फिर क्या भूल गए 28 भूल गए, 28 ऐसे लिखा 28, तो मैंने क्या 28 अपन यहाँ भूल गए, तो इधर लिख लेते हैं 27, फिर 28, फिर 29। तो 27 को क्या करेगा, तो 28 को अपन भूल गए थे, 28 दो का छुपा था, इसको भूल गए थे शिल्पा के चक्कर में। तो अपन को पता है n बराबर कितना मान है, आपको 15। तो ये क्या होता है, विषम होता है। विषम के लिए सूत्र क्या होता है, माध्यक बराबर क्या होता है, n प्लस के 1/2 और वे पद का मान, ठीक है बच्चा। तो n का मान तो 15 है, तो 15 प्लस के 1/2 आ जाएगा, और वे पद का मान हो जाएगा। तो 15 और ये कितने होंगे, आपका हुए 16, तो 16 बटा कितना होगा 2, और वे पद का मान 15 और 1 16, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, तो होगा 8वें पद का मान, 8वें पद का मान। तो 8वें पद का मान कितना होगा, अगर आपसे पूछूं तो 8वें पद गिनेंगे इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8वां पद कितना बच्चा 35, तो 35 आपका परम सत्य आंसर हो गया। तो 35 बच्चा आपका क्या हो गया, परम सत्य आंसर हो गया। 35 आपका क्या होगा, परम सत्य आंसर हो गया है। 35 जो है बच्चा वो आपका परम सत्य हो गया, इसके अनुसार ये 35 आ गया, ठीक है। अब अपन को नई सारणी चाहिए, तो नई सारणी वो क्या कह रहा है, कितने 44 से 46 को
44 से 46 को, जैसे 44 कहाँ लिखा बच्चा, इधर 44 कहाँ लिखा है इधर, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे 46, 44 की जगह कितना आ गया 46, ठीक है। और फिर क्या कह रहा है 44 से 46 को बदला जाए और 27 को 25 से, और 27 है इधर, ये 27 की जगह पे क्या आ जाए 25, ठीक है। अब 27 की जगह 25 कर दिया। अब अपन इसे आरोही क्रम में लिखेंगे, क्या लिखेंगे आरोही। तो आरोही क्रम में जब अपन लिखेंगे इसे तो अपन क्या करेंगे, सबसे 25 तो सही लिखा है तो लिखेंगे 25, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 37, 38 का आएगा बच्चा 37 और क्या लिखे 41, 41, 42, 43, 46 और 46 लिखिए, 46 बाद में आएगा 45, 43 बाद क्या आएगा 45, फिर क्या आएगा बच्चा 46। अब संख्या देख लो, मैंने कुछ नहीं, देखो 25 को बदल लिया और 44 से 46, तो 44 की जगह 46 लिख दी थी और 27 की जगह 25 लिख दी थी, ठीक है। तो अब हमें n बराबर कितना मान है बच्चा 15, क्या है 15। तो n विषम में आप सब जानते हो क्या है बच्चा विषम, विषम वाला फॉर्मूला क्या होता है माध्यक, माध्यक बराबर क्या होगा n प्लस के 1/2 और वे पद का मान, ठीक है, बे पद का मान। तो n का मान तो 15 है, 15 प्लस के 1/2 है और बे पद का मान, कोई दिक्कत आपने भैया, कोई दिक्कत नहीं। तो 15 कितना होगा आपको 16/2 और बे पद का मान, अब एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, नहीं बताओगे मारूंगा, 8 का मान 8 दूनी 16, तो 8वें पद का मान, तो 8वें पद का मान कितना होगा गिल्लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8वें पद का ही मान कितना होगा 35 होगा। तो दोनों का आंसर कितना होगा, नया एंड पुराना दोनों ही अंतर कितने होगा अपने 35, नया भी 35 आएगा और पुराना भी 35 आएगा बच्चा, नया भी 35 आएगा और पुराना भी क्या आएगा आपका 35 आएगा, नया पुराना दोनों ही क्या आएंगे बच्चा 35 आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि देखो जब अपन का बदलाव किया तो बदलाव आगे के अंक से किया तो उसको मिटा के उसकी स्थान पर लिख दिया है, और जो अपना माध्यक आया था उसके बाद के अंक से बदलाव किया तो 44 या 46, तो अपन को तो संख्या जे चाहिए थी। अगर इधर की संख्या कोई उठ के पीछे जाती या पीछे की संख्या कोई, यानी देखो जे अपना माध्य था, जो अपना क्या निकला था माध्यक निकला था, अगर माध्यक के आगे की संख्या कोई पीछे जाती तो माध्यक बदलता, या पीछे की संख्या कोई माध्यक के आगे आती तो माध्यक बदलता। भाई साहब ना आगे की संख्या पीछे गई ना पीछे की संख्या आगे आई तो माध्यक तो वही वही रहेगा, इसीलिए 35 आया है, यही कारण था, ठीक है ना। मुंशी पार्टी तरह धो धाम दूंगा अगर सही से नहीं पढ़ोगे तो, ठीक है बच्चों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम इसको रफ करते हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना था, आपको संख्या लिया आपने इसे माध्यक निकाल लिया, फिर क्या उसने कहा कि 44 की जगह पे 46 लिख दो और 27 की जगह पे 25 लिख दो, 27 25 लिखा दो, नया माध्यक अपना जी आ गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, लास्ट प्रश्न रहेगा, इसको भी खत्म कर दे तो आज ये एक्सरसाइज क्या हो जाएगी आपकी खत्म हो जाएगी, आपकी जी एक्सरसाइज क्या हो जाएगी खत्म हो जाएगी। फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डरेंगे वो जिनमें कोई बात होगी। आग लगाने के तो लिए पूरी दुनिया बैठी है, हम तो छू करके पूरी दुनिया को उड़ाने की दम रखते हैं। देखो तो 12वां क्वेश्चन आपसे कुछ नहीं कर, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, आपको सिर्फ आरोही क्रम में ही लिखना है, आरोही क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में। तो आरोही जब आप क्रम में लिखेंगे तो अपन को संख्या देखनी कि सबसे छोटी क्या है, तो मुझे लगा कि 33 से छोटा इसमें कुछ नहीं है, तो सबसे पहले 33 को लिखेंगे, 33 की बात की तो लिखेंगे बच्चा 35 को। मैंने कहा 35 से बड़ा कुछ दिख रहा तो बस 41 दिख रहा, तो मैंने कहा 41 को लिख लेंगे। मैंने कहा 41 से बड़ा कुछ दिख रहा, तो आपने कहा 41 से बड़ा हमें सिर्फ कुछ नहीं 55 ही दिख रहा है, 41 से बड़ा कितना दिख रहा है 55, मैंने 55 लिख लूँ। 55 से बड़ा कुछ दिख रहा है तो आपने कहा 58, तो मैंने कहा 58 को लिख लूँ। 55 से बड़ा क्या दिख रहा है अपने को 58, तो मैंने कहा 58 लिख लूँ। 55 से बड़ा कितना दिख रहा है 58, में 58 लिख लूँ। 58 से बड़ा कितना दिख रहा है आपने कहा 64, मैंने कहा 64 को लिख लूँ। 64 से बड़ा कितना दिख रहा है 77, मैंने 77 फिर कितना है 27, 87 से कितना है 92। अरे ये क्वेश्चन तो अपन ने पहले भी किया यार, सेम टू सेम लग रहा, देखूँ तो गलती से कोई नहीं उतार दी। ऐसा है कि बच्चा 11वां क्वेश्चन और 12वें क्वेश्चन की जो संख्या है ना, ये तो बिल्कुल सेम टू सेम है। इसकी वजह से थोड़ा मुझे लगा यार कि सेम टू सेम ही क्वेश्चन उतार दिया मैंने, क्या कि दोनों की संख्या बच्चा सेम है बच्चा, ठीक है। तो मैंने इसे आरोही क्रम में लिख रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, संख्या कितनी बच्चा 9। तो n बराबर कितने लिखो बच्चा 9। ये क्या है विषम, ये क्या है विषम। तो विषम के लिए फॉर्मूला क्या होता है माध्यक बराबर n प्लस के 1/2। मेरे साथ बोलोगे तो फॉर्मूले याद हो जाएंगे ना, तो याद ही नहीं कर पाओगे, फिर चल जाओगे। बेपद का मान, तो n का मान कितना है 9, 9 प्लस के 1/2 और बेपद का मान n/2, n का मान 9 और 1 कितनी होगा 10/2,
और बे पद का मान, बे पद का मान। तो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, तो कितना हो जाएगा 5 बे पद का मान, 5 बे पद का मान। तो 5 बे पद का मान, तो 5 पद गिनेंगे 1 2 3 4 5, तो 5 पद कितना है आपको, ये 5 पद तो 58 है, तो आपका 58 परमसत आंसर है। तो आपका 58 कितना बच्चा परमसत आंसर है, तो 58 कितना बच्चा सही आ रहा आंसर। तो क्या है n/2 + 1 बे पद का मान अपन ने देखा 5 पद, तो 1 2 3 4 5 पद में कितना 58, तो 58 आपका परमसत आंसर आ गया। अब बात करते हैं बदली की, तो बदली क्या कह रहे हैं जी इधर से कि 92 को 99 से, 92 की जगह क्या आ जाएंगे 99, मैंने कहा ठीक है। पता था 41 की जगह 43, यानी 41 इसकी जगह कितने हो गए 43। अब कुछ बदला, कुछ नहीं बदला, क्योंकि वो सही क्रम में लिखेंगे 33 35 43 55 58 64 70 87 99। आप सब जानते हो कि उसमें कुछ बदला ही नहीं, तो आंसर भी यही का यही होगा। कुछ बदला है आपने का नहीं बदला है, तो आंसर भी क्या होगा बच्चा इसका वही का वही होगा। आप n बराबर कितना लिख लो 9 लिख लो, और क्या बच्चा विषम है, आंसर वही का वही होगा। सूत्र क्या लगाओगे माध्यक बराबर, माध्यक बराबर क्या लगाओगे सूत्र n + के 1/2 बे पद का मान, बे पद का मान। और आप चाहो तो बच्चे ऐसे भी लिख सकते हो कि कुछ बदलाव ना होने पर इसका माध्यक वही का वही रहेगा, ये भी आप लिख सकते हो, इसको हल करने की जरूरत ही नहीं है। तो 9 और 1 कितने हो जाएंगे 10, 9 अरे लिख दो ना, पता चले चिल्ले आएंगे, और भी जी को कर दिया, तो 9 + के 1/2 और बे पद का मान, बे पद का मान। तो 9 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10, तो 10/2 और बे पद का मान, बे पद का मान। तो 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, तो क्या होगा 5 बे पद का मान। तो मैं पूछूँ आपसे 5 पद का मान क्या है, तो आपके 1 2 3 4 5 5 पद का मान कितना 58, तो इसीलिए इसका आंसर 58 है। वो मैंने पहले ही कह दिया था। अब वो क्यों है, क्योंकि भाई साहब मूड खराब किया ने 92 को 99 से बदल दिया, ठीक है, और 41 को 43 से बदल दिया। अब भाई साहब वो सब आरोही क्रम में रखे हैं, अगर वो थोड़े ऊपर नीचे होते तो मैं सोचा लिख देता, कुछ लिखना ही नहीं था, कुछ बदले ही नहीं है। जब तक कुछ बदलाव नहीं होंगे तो कुछ नहीं बदलेगा, ठीक है। इसलिए बच्चे यही का आंसर, ये दोनों सेम सेम, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको बहुमाध्य का जो एक्सरसाइज बहुत अच्छे समझ में आई होगी। अपन किस पर वार करने वाले, माध्य पर, किस पे मीन, जैसे मीन माध्य है तो माध्य पर अपना 12 फुल जोर से, तो माध्य को भी बहुत जल्दी खत्म कर देंगे, यानी 3.220 यानी 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 4 एक्सरसाइज रहेंगी, बहुत जल्दी उनको खत्म कर दूँ खल्लास। डेमो क्लास में दे दी समांतर माध्य के आपको क्वेश्चन ही बहुत जल्दी मिल जाएंगे, ठीक है। इसको जैसे ही खत्म करके अपना 13 14 15 चैप्टर स्टार्ट होगा, बहुत मन से पढ़ेंगे बच्चा, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ। जय हिंद और जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।